मम्मा के लिए मम्मी ने बोला कि डिनर में मेरे लिए ओट्स बना दे, तो ये मैंने ओट्स बना दिए हैं। और ये मम्मी बोल रहे हैं इसको गरम कर दियो सब्जी को घी आकर, इसके साथ खाऊंगी। यहाँ मैं प्याज मेरे हो गए फ्राई। दूसरी तरफ मैंने भुजी बनाई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने आज ये पैक निकाला है, टॉयलेट क्लीनर ख़त्म हो गया था, तो ये मैं लाई थी विहान के जन्मदिन पर। अभी एक्सपायर्ड तो नहीं हुआ है, इसे यूज़ में लगाना है। थोली जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं थोड़े बहुत बर्तन भी धो दूंगी, आटा भी लगा लूंगी। और ना आजकल आप भी हंसोगे, निधि क्या करते हो, चने मम्मी का ना चने गेहूं का आटा और चने का आटा मिक्स करके 50-50% डालना होता है। 50% चने का, 50% गेहूं का, तो वो आटा बनता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमारे लिए भी वही आटा बना लेती हूँ। मतलब मैं भी, हान पापा जी, मतलब ठीक है वैसे भी, क्योंकि पापा जी की भी शुगर बाउंड्री लेवल पे बोली हुई है। कहते हैं ना बॉर्डर पे है उनकी शुगर भी। और हम फिर बाद ना हम भी खा लेते हैं, बाकी इतना बुरा नहीं लगता। रोटी ठीक लगी मेरे को, तो अच्छी लगी, टेस्टी होती है चने के आटे की भी ना, तो हम वही खा लेते हैं। फिर बस 2 रोटियों का आटा गूंदा है, एक रोटी विहान की, एक मम्मी की। अच्छा ठीक है, मत जाना, वैसे भी आज संडे है। सब्जी भी बन गई है, बाकी भाप में तैयार हो जाएगी। पहले मम्मी को खाना दे आती हूँ। मम्मी की चने आटे की रोटी, और इसमें मेथी ज़्यादा है, थोड़ा सा आलू है, ज़्यादा नहीं है। लो मम्मा, खाना आपका। इसको थोड़ा दूर रख लो, इस पे ना सब्जी लग जाएगी। विहान को भी खिला दो। हाँ, विहान को भी खिला दो। आ जाओ बाबू, आप भी खा लो। अभी ना मैं क्या करती हूँ, अब बाइक पे चली जाती हूँ, और जहाँ से ऑटो मिलते हैं ना वहाँ पर पार्क कर देती हूँ। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं आपको बताती थी ना कि हमारे जो लोकेलिटी है, सोसाइटी, वहाँ तक ऑटो ना स्पेशल आने के पैसे फालतू मांगते थे। कभी 100 रुपये, कभी 150, कभी 70, कभी 80। तो अब मैं ना, जहाँ ऑटो स्टैंड तक तो 20 ही रुपये लेते हैं, मतलब 20 रुपये बस स्टैंड तक जाने के, 20 रुपये ऑटो स्टैंड तक आने के। तो बाइक वहीं आसपास कहीं खड़ी कर जाती हूँ, और उसके बाद फिर अपना स्टॉपेज पे आके फिर मैं अपना बाइक पे ही घर चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे थोड़े पैसे भी बच जाते हैं। तो आज मैं निकली थी सुबह 10:30 बजे यहाँ घर से। इधर मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूँ, और विहान के कुछ फर्दर टेस्ट होने थे, तो सैंपल अभी हमने दे दिया है। पैसे दे के आ रही हूँ। मिलने में टाइम है अभी, उनको भी देख लूँ मैं कैसे हैं अभी। वो आईसीयू में एडमिट है।
पापा जी को मैं इस वीडियो में आपको मिलवा नहीं पाऊँगी क्योंकि आईसीयू में ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है तो थोड़े सीरियस पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे मिल भी ज़्यादा देर के लिए नहीं सकते, 5-7 मिनट से ज़्यादा रुकने भी नहीं देते हैं अंदर बिल्कुल भी। ये ऑटो भी है। इधर हम हॉस्पिटल में आ गए हैं। आईसीयू में बच्चा अलाउड नहीं है जाना, दूसरे यहाँ से नहीं है, दूसरे साइड से जाना है मेरे को। ये लिफ्ट नंबर 2 है, लिफ्ट नंबर 1 से जाना है मुझे। हाँ, इधर से जाना है। चप्पल उतरवा दी। पापा जी का वार्ड बैठे हैं, ये देखो आप उधर। तो इधर पापा जी से मिल ली थी मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, ये देख सकते हो आप। दोबारा से रिपोर्ट मेरे को मिल गई है विहान की, जो टेस्ट करवाए थे उन रिपोर्ट्स को लेके। अभी मैं यहाँ देखो आप हॉस्पिटल में हूँ। मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी। मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे हैं, दिल इतनी तेज़ धक धक कर रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है इस टाइम। बस भगवान जी से प्रे कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को, बस आप लोग भी प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर मैं जूस की दुकान पर आई हूँ, विहान को मैं जूस पिलाऊंगी अभी। देखो आज मैंने कंघी भी नहीं करी बालों में, कल तो कर ली थी, आज मैं ऐसे ही आ गई जल्दी। मेरे को ना अभी जैसे टेस्ट वगैरह था तो मेरे को ना ऐसे उतरा था, मेरे को रिपोर्ट नहीं देखनी, मेरे को रिपोर्ट नहीं लेके आनी। मैं तो घर जा रही थी, मैं कब मंडे को जाऊँगी दोबारा। फिर मेरे को लगा मंडे को भी हिम्मत करके लेके आनी है रिपोर्ट, अभी भी लेके आनी है। तो मैं रिपोर्ट में ले ही आई हूँ। मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे रिपोर्ट जब मैं लेने जा रही थी। इसमें भैया पाइप दे दो, पाइप के साथ पीना बेटा, ठीक है? ऐसे नहीं पीना आपको, समझ रहे हो ना? फिनिश करना है पूरा। हाँ बलून उड़ जाएगा, हाथ में ले लो, बलून उड़ जाएगा। आजा मेरी रानो। विहान को इधर मैंने जूस पिला दिया था क्योंकि सुबह कुछ खाना खा के नहीं आया था, थोड़े से बस मखाने खाए थे और रोटी तो खाई नहीं थी, बनाई थी, लेकर भी आई थी रोटी विहान के पास, पर खाई नहीं। मैंने देखो हेलमेट पहन लिया, मेरे ना ऐसे हाथ में ले लेके घूम रही थी, ये अभी कैसे है बाबू मेरा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा, हाँ यार मम्मा को पानी दे दो, बेटा मम्मा को पानी दे दो। क्या है? मुझे आप बताइएगा विहान की शक्ल मेरे पे है या अपने पापा पे गया है, किस पर है? कई लोग मुझे मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि पूरा का पूरा आपके ऊपर है, आप पे मिलती है शक्ल, बट कई लोग कहते हैं कि नहीं आपके हस्बैंड पर है विहान की शक्ल, आप पे तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विहान अपने मतलब पापा की फैमिली की तरफ गई है, विहान की शक्ल मेरे पर नहीं गई है, क्योंकि जो फीचर्स है ना इसके, ये अपनी दादी पे है, पूरा का पूरा अपनी दादी पे है, अपने पापा भी कम है ये। एवरीवन, तो अभी हम ऑटो से उतर गए हैं, यहाँ पे जूस की दुकान है ना, तो यहाँ से अब हम पपीता शेक लेंगे। तो ये दुकान है, इधर मैंने पपीता शेक बनवाया लेकिन विहान ने बिल्कुल भी नहीं पिया, गलती मेरी ही है। विहान को भी थोड़ी देर पहले ही मैंने जूस पिलाया था और बच्चे का इतना ब्योत नहीं होता कि पहले जूस पी ले, उसके ही 10-12 मिनट बाद पपीता शेक भी पी ले। मेरे को ना बाद में आना चाहिए था, बनवाया तो लेकर तो मैं दुकान पे इसीलिए आई थी कि विहान को पिलाऊंगी। एक हेल्दी ड्रिंक है ये, बहुत अच्छी बनाते हैं भैया, इसमें इतने अच्छे ड्राई फ्रूट्स, जेली, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं इसमें, तो बहुत टेस्टी होता है। तो विहान ना लास्ट टाइम लेकर आई थी ना, विहान ने पी लिया था, बट इस बार उसको पिया नहीं गया, फिर ये पूरा का पूरा फिर मैंने फिनिश किया। ये 80 रुपये का गिलास देते हैं एक, इससे छोटा साइज़ भी आता है,
ये 80 रुपये का है, एक 50 का या 60 का भी देते हैं, एक 150 का भी है, इस तरीके से था। तो मैंने पी लिया था। तो मैंने भी सुबह से रोटी नहीं खाई थी, खाली पेट नहीं नहीं खाई थी सच्ची, एक रोटी खाई थी। हाँ, सुबह नाश्ते में एक रोटी खा के हॉस्पिटल निकली थी। एक्चुअली विहान के लिए बनाई थी रोटी, विहान ने खाई नहीं तो वो फिर मैंने खाई थी। फिर मैंने ये पपीता शेक पी लिया था। अब पता है क्या है, ऊट पटांग चीज़ें बाहर हम खाते हैं दुकानों पे जाके, उससे बढ़िया कुछ हेल्दी चीज़ें खा लो। मैंने ये देखा है, देखो हम जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या बकवास चीज़ें खाते हैं, उससे हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है और पैसा भी जाता है। उससे बढ़िया आप पैसा अगर जाना ही है तो ऐसी चीज़ में जाओ जो अच्छी भी लगे। और सच में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये शेक वगैरह जो मिलते हैं ना बाज़ार में, बहुत अच्छे बढ़िया होते हैं पीने में भी। तो कभी कभी जैसे आपका मन करे ना मीठे का, तो जैसे मैंने कभी बनाना शेक ले लो या पपीता शेक ले लो। बनाना शेक तो बहुत ईजी है, घर पे भी बन जाता है, बट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बनाना शेक। कभी कभी वैसे पहले तो मैं पी लेती थी, बट अब पता नहीं क्यों अब अच्छा नहीं लगता मुझे पपीता शेक अच्छा लगता है। और जूस भी, मतलब जूस तो वैसे आपको पता ही है, पापा जी आज मेरे को फिर बोलते इतने सस्ते हो रहे हैं, गाजरें ले आएंगे घर पे बना दिया करेंगे जूस। मतलब बात भी ठीक है पापा जी की। मैंने तो जूसर, क्या सुजाता का जूसर, हाथ की मशीन सब ला रखा है, रसोई में ऊपर चढ़ा दिया था मैंने अभी कुछ टाइम पहले। तो जूस के लिए गाजर वगैरह आ जाएंगी ना, तो हम अब गर्मियों सर्दियों में ना घर पे ही जूस बना के पी लिया करेंगे। बाकी अभी इस टाइम पता है क्या, मुझे विहान की ना सेहत का अच्छे से मैं ध्यान रखूँगी। रखना सबका ही है, मम्मी का भी सेहत का ध्यान रखना है। और घर के काम भी, ये देखो बाहर के काम करे, सुबह रोटी बना के गई, फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करी मैंने, उसके बाद फिर मैं रसोई में चली गई, फिर मेरे को दोपहर के खाने की तैयारी करने में लग गई थी मैं, फिर मैंने खाना बनाया। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन ना ऐसे जाता है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ। घर के काम ही इतने हो जाते हैं, आप समझ ही सकते हो घर के काम क्या नहीं होते हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं। तो ये देखो ना, बाबू भी अब आ गया था, मैंने बेड इसीलिए झाड़ दिया। मैंने कहा अभी आया है ना तो थोड़ा सा यहाँ बैठ जाएगा आराम से, तब तक मैं घर के और काम भी निपटा लूँगी। बाकी बस अब तो ये भगवान जी पे मेरे को पूरा भरोसा है कि भगवान जी मेरे घर की सारी परेशानियां दूर करेंगे, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक करेंगे, मेरी माँ को भी बहुत अच्छी हेल्थ देंगे। घर की सारी परेशानियां ना बस भगवान जी पे छोड़ दी हैं, वो सब कुछ अच्छा करेंगे हमारी ज़िंदगी में। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।